एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और उसी मस्ती से, उसी मजे से आप पढ़ भी रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप सब हमारे साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आ जाइए, हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक और नई क्लास के लिए। ठीक है, चलो भाई। अब जैसे कि आपको बताया कि लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी चीज का बदलना। ठीक है, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में जब कोई भी चीज बदलती है तो उसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और बोर्ड्स के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन, देखो इस साल 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स्ड आपका किससे आने वाला है? रेट ऑफ चेंज से आने वाला है। देख लो, गारंटेड आपको एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का मिलने वाला है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक, ये चीज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए पढ़नी कि आखिरकार इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स या इसके क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आ जाओ भाई, जल्दी से आओ हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखते हैं हम कैसे हम उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत कर दी। ऐसे काम तो हम करते चलते रहते हैं। एक्सरसाइज 6.1, तो जल्दी से आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्या दिया हुआ है और हम उस एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जल्दी से हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा देते हैं। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं कि आखिर हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है और हम उस क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी एक्सरसाइज 6.1। अब इस एक्सरसाइज 6.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़े तो लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी आपको यहां रेट ऑफ चेंज बताना है किसका? एरिया ऑफ सर्कल का। और एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। और जबकि पहले पार्ट में कहा है रेडियस क्या हो? 3 हो। आपको एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज करना है रेडियस के रेस्पेक्ट में, जबकि रेडियस क्या हो? 3 हो। जबकि रेडियस कितनी हो आपकी? 3। तो चलो आ देखो भाई, क्वेश्चन में मांगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब मैंने कल ही बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब है आपसे एरिया का डिफरेंशिएशन मांग रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज आपको हमेशा कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव करके। तो इसका मतलब अगर एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज मांगा है तो आपसे एरिया का डिफरेंशिएशन मांगा है। और क्वेश्चन ने खुद कहा है विद रेस्पेक्ट टू आर, आपसे मांगा है एरिया का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। और पहले पार्ट में कहा है अगर रेडियस 3 है। अगर रेडियस कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। अब आ जाओ तो फिर, अब आपका एरिया ऑफ सर्कल, जिसे आप ए कहते हो, जिसे आपने ए माना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? तो जी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये मत कहना एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपका इसी ए का डिफरेंशिएशन मांगा है किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। तो चलो इस ए का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, डीए बाई डी आर। तो डीए बाई डी आर की अगर हम बात करें तो पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? आर के रेस्पेक्ट में, और आर का ही कर रहे हैं। आर वेरिएबल का जब आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसे एक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो आर स्क्वायर में पहले पावर या कह लो एक्स स्क्वायर का करते तो क्या बनता? 2x। उसी तरीके से आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा? 2r। जैसे आपका एक्स स्क्वायर का करने पे 2x बनता, वैसे ही आर स्क्वायर का करने पे क्या बनेगा? 2r। अब क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है। पहले पार्ट में आर की वैल्यू कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप आर को 3 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं, पाई इंटू 2 इंटू 3। आपको पाई को चेंज नहीं करना है। ठीक है, 6 पाई। एरिया ऊपर क्या है?
एरिया। देखो यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में आपको यूनिट नहीं भूलनी है, यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट का ध्यान देना, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे रेडियस है यूनिट में, और रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, आ देखो डिफरेंशिएशन में, पर एरिया का डिफरेंशिएशन चल रहा है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस चल रहा है तो रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। अब यहां पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे हमसे कहते हैं कि भैया ऊपर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है जी, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। लेकिन बहुत सारी बुकों में सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि काटते नहीं है वो, ठीक है। बहुत सारी बुकों में देखना आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, 6 बाई सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन आपको नहीं काटना, क्योंकि बहुत सारी बुकों में जब सेंटीमीटर से भी सेंटीमीटर काट देते हैं, एक्चुअल में वो आप पेपर में लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, चलो मान लो, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है, ठीक है। आप ऐसे इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को नहीं काट सकते, क्योंकि बात यहां रेट ऑफ चेंज की हो रही है। ये जो यूनिट्स है ना, ये एक्चुअल में यूनिट्स किसकी है, रेट ऑफ चेंज, और कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना बदल जाए इसका आइडिया नहीं है। जरूरी नहीं है ये 1 सेंटीमीटर के साथ ही बदलेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाने में जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़े, एरिया बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर काटने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़िए, आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब ए पार्ट में रेडियस 3 थी, अब बी पार्ट में रेडियस अलग कर दी उसने, ठीक है। कह रहा है बी पार्ट में कुछ और रेडियस है, तो जो भी रेडियस उसने दिया आई डोंट नो, ठीक है। चलो कह रहा है बी पार्ट में अगर रेडियस क्या हो जाए, 4 हो जाए, आई थिंक सो 4 ही दी थी, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 4 कह रहा है अगर रेडियस क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो एरिया तो यही चेंज होगा, ठीक है। तो एरिया तो सेम ही चेंज होगा, 2 पाई आर ही होगा, बस रेडियस ही तो फर्क कर रहा है, तो डीए बाई डी आर तो आपका 2 पाई आर ही रहेगा। बस आप आर की वैल्यू चेंज कर लो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, 4, तो आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 × 5 × 4 हो जाएगी, 4 2 जा 8। अब एरिया है यूनिट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस है तो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो आप इसे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यानी हमें क्या पता चला कि हमारी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, हमारी रेडियस कितनी इंक्रीज हो जाए, 3 सेंटीमीटर, तो उसके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, उसका एरिया कितना चेंज हो जाएगा, तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा 6 पाई। और अगर रेडियस को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दे, 8 पाई नहीं लिखा, यहां हमने थोड़ी सी गलती कर दी, चलो यहां पे हमने 4 टू जा 8, और 8 के साथ पाई नहीं लिखा, पाई तो आएगा 8 पाई हो जाएगा अगर रेडियस क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक एक करके हम समझेंगे कि हमसे कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। चलो तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर, यानी 1 सेकंड में उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, ठीक है जी, बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा, स्पीड का मतलब आप समझ गए होंगे, किस रेट से इंक्रीज होगा अगर उसकी एज 12 सेंटीमीटर की है। तो कोई एक क्यूब है जिसकी हमें एज दी हुई है 12 सेंटीमीटर की, उसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हमसे पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो जाएगा। तो आओ जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ जाओ, अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है, चलो तो अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जो वॉल्यूम है ना,
वो जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, हालांकि स्पीड नहीं मानेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो जिस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है। उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हर सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। उसका एच, उस क्यूब की एच 12 सेंटीमीटर दी हुई है। उस क्यूब की एच कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। अब आपसे मांगा है कि बताओ उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो आ जाओ भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप जरा बताने का कष्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? ठीक है, अब देख लो, जो आपने 9th 10th 11th में 10th में पढ़ी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, 9th में भी है। ठीक है, अब उसके फॉर्मूले आ रहे हैं, तो देख लो अब आपको कितना आता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया को एक्चुअल में सरफेस एरिया कहा जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। अब जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो जाके हमारी क्लास देख सकता है। ठीक है, 10th की भी पड़ी हुई है। ठीक है, 10th की भी हमने अपलोड करा दी है, तो जाके 10th की वो क्लासेस देख सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। अब इसी का हमसे रेट ऑफ चेंज मांगा है। इसी का क्या मांगा है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज का मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि इसका क्या मांगा है? डिफरेंशिएशन। तो मैं अगर इस एस का डिफरेंशिएशन करूं, तो जरा देखो डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। चीजें किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मुझे सरफेस एरिया को भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मतलब सरफेस एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। अब होगा कैसे? 6 ऐसे ही रहेगा। ए स्क्वायर को हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो पावर को सॉल्व करने का तरीका है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब उसके बाद हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि हम किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? ए फंक्शन का कर सकते हैं, और ए का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा डीए बाई डीटी। ए का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सॉरी माफ करना, ए का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डीए बाई डीटी। क्या हो जाएगा? डीए बाई डीटी। अब जरा मेरी एक बात पे गौर करो, एक तो वैल्यू हमें चाहिए ए की, एक तो वैल्यू हमें किसकी चाहिए? ए की। एक वैल्यू चाहिए हमें डीए बाई डीटी की। ए तो मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या मुझे डीए बाई डीटी दे रखा है? ओ, डीए बाई डीटी की वैल्यू नहीं है। नहीं है तो कुछ और तो दे रखा था, मुझे तो लगा कुछ और दे रखा है। जरा इसको देख लेते हैं कि दे क्या रखा है। फिर जब हमें डीए बाई डीटी नहीं दे रखा, तो ये डीवी बाई डीटी का काम को दे रखा है भाई, है? इसे कहा बीच में जबरदस्ती दिए हो। तो जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं ना जी भैया। अब डीए बाई डीटी में डी बाई डीटी को तो छोड़ो, इस v का मतलब क्या है? इस v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डिफरेंशिएशन है, जो कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो एक्चुअल में ये डीवी बाई डीटी का मतलब क्या है कि यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी बाई डी हो रहा है किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। इस v का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही तो है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जरा बताना। तो जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। करना ए क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 बाहर आ जाएगा और एक पावर कम होकर 2 हो जाएगा। फिर ए का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, फंक्शन का कर सकते हैं, अथॉरिटी मिल गई हमें डीए बाई डीटी, और ये कितना आ गया? 8। अब 3a² मल्टीप्लाई से किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो कोई हमसे ये कह रहा था डीए बाई डीटी की वैल्यू नहीं है। हाँ भाई, कोई हमसे ये कह रहा था डीए बाई डीटी की वैल्यू नहीं है। अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो ए जो कि एज है सेंटीमीटर में होगी, और नीचे टाइम है तो वो सेकंड में होगा। तो कोई कह रहा था डीए बाई डीटी की वैल्यू नहीं है, मिल गई डीए बाई डीटी की वैल्यू। अब उस डीए बाई डीटी की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। तो अगर आप डीए बाई डीटी की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 6 इंटू 2a इंटू डीए बाई डीटी की वैल्यू हमें अभी अभी मिली है रिसेंटली 8/3a²।
अब एक ए से तो एक ए काट दो, ठीक है, एक ए से अगर एक ए काट देते हो तो ये बचा 6 × 2 × 8 अपॉन नीचे 3a है, तो जो नीचे a है उसकी वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 12 है, तो 12 से ये 6 और 2 दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी 8/3। अब चेंज कौन हो रहा था, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, और नीचे टाइम था, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका मतलब सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, तो सरफेस एरिया चेंज होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया है, आगे आ जाइए जल्दी से, और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद किस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाँ भाई बिड़ू लोग, ऐसा ही है क्या, ऐसा ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। चलो अब देखो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमसे एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग मांगा है, जबकि रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। चलो जी भैया, हम क्या ही कह सके हैं, आज तक हम इसे बेचारे को कुछ कह पाए हैं जो आज कहेंगे, ठीक है। तो चलो, हमें कहा है कि भैया रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि रेडियस 10 है। ये दो वैल्यू हमें दी हुई है, एक तो हमें रेडियस दी थी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके, ठीक है, क्योंकि नीचे यूनिट सेकंड है तो पता चल जाता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट। अब आपसे कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल का बता दो जी भैया। अब बाबू लोग, वीडियो लोग, एरिया ऑफ सर्कल का हमसे रेट ऑफ चेंज मांगा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का डिफरेंशिएशन। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में है तो पक्का क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल का भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा हो रहा होगा, टाइम के। तो जल्दी से हम इसका भी डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो यहां ए का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए बाई डी टी। यही वैल्यू तो मांगी है, यही वैल्यू तो मांगी है, पाई तो कांस्टेंट है। अब अगर आप आर स्क्वायर का करते हैं तो यहाँ आर की पावर 2 है, ठीक है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम। अब हम आर का कर सकते हैं और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो आर का टी के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dr बाई dt। आर का टी के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा dr बाई dt। अब इस dr बाई dt में वैल्यूज रख लो, पाई 2, आर की वैल्यू 10 दी हुई है और इस dr बाई dt की वैल्यू 3 दी हुई है। 10 3 जा 30, 32 जा 60, ठीक है। आप इन सब के आप टोटल मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई 60 पाई। अब एरिया चेंज हो रहा था तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में और टाइम किस में है, सेकंड्स में, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाए तो ये बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी बना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। तो आ जाओ, हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखते हैं एक बार। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसकी एज मतलब उसकी साइड, किनारे इंक्रीज हो रहे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कह रहे फाइंड द
रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है यहाँ एरिया ऑफ सर्कल का डिफरेंशिएशन करा रहा है, और जबकि रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में कहा है जबकि रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। तो जरा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। चलो रेडियस 10 सेंटीमीटर, एच की लेंथ देनी चाहिए। हाँ एज 10 सेंटीमीटर की हो, तो जब भी तो कहो रेडियस कैसे दे दी, क्वेश्चन क्यूब में चल रहा है, वैल्यू रेडियस दे रहा है। ठीक है चलो। हाँ एक क्यूब है जिसकी एज इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसकी एज दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर की। दो चीजें आपको दे रखी है, ठीक है, एक आपको डीए बाई डी टी दे रखा है, ठीक है, और एक आपको ये दे रखा है। अब कह रहा है आप बताओ उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, तो यानी यहां हमसे मांगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन मांगा है। अब देख तो ली जरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। तो अब हमसे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन मांगा है, तो आ जाओ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन मांगा है t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो a क्यूब a की पावर है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब हमारे पास अथॉरिटी क्या है, हम इस a का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और इस a का डिफरेंशिएशन क्या बच जाएगा dA बाई dt। इस a का डिफरेंशिएशन क्या बच जाएगा dA बाई dt। अब आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है और डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी हुई है, तो ये टोटल बनेगा 900। अब ऊपर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में, और नीचे टाइम है तो सेकंड्स में। तो यानी आपका वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज होगा, अगर एच को 3 सेंटीमीटर पर क्यूब से चेंज किया जाए तो वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब से चेंज हो जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम हर सेकेंड 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। तो आइडिया लगा लो क्यूब किस स्पीड से चौड़ा हो रहा है, ठीक है, फैलता जा रहा है। चलो वो तो इतनी बात ठीक है भाई, सही है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी बात क्लियर है तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बाद किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। वरना शकला का बूम बूम की पेंसिल ला के दूंगा मैं तुम्हें। ये शकला का बूम बूम की पेंसिल ही तो है बेचारी, जो मर्जी आता है इससे करवा लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो, क्या कह रहा है। A stone is dropped into a quiet lake, एक पत्थर को फेंक दिया शांत नदी में। बताओ छेड़ दी ना नदी, खाम हाँ। एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, कह रहे वेव्स ने सर्कल, वेव्स मूव करने लगी सर्कल की फॉर्म में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। किस सेकंड से मूव करने लगी वेव्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एक इंस्टेंट पर यानी एक पॉइंट पर देखा गया कि जो वेव्स है उनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ उनका एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा। अगर उनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो उनका एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा। अब मैं आपको अगर बात करूं तो क्वेश्चन में जो आपको एक पॉइंट पर उसने कहा था रेडियस, रेडियस किस स्पीड से, मतलब वेव्स किस स्पीड से चेंज हो रही थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक पॉइंट पर देखा गया कि रेडियस कितनी है उनकी 8। तो आपको दो चीजें दे रखी थी कि वो फैल किस स्पीड से रही थी, मतलब उनका रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा था। भाई फैलने का मतलब क्या है कि कोई सर्कल इतना है, ठीक है, कोई सर्कल फिलहाल इतना है, अब वो फैल के इतना हो गया तो उसकी रेडियस ही तो चेंज हुई, तो रेडियस का चेंज दे रखा था और एक रेडियस दे रखी थी। आपसे मांगा बताओ एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके एरिया रेट ऑफ चेंज में दिक्कत होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल, फिगर सर्कल की बात है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेट ऑफ चेंज मांगा है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में मांगा है डीए बाई डी। अब पाई तो कांस्टेंट है, अब आर स्क्वायर का पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर आर का करेंगे तो आर का हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू 8 है और डी आर बाई डी टी की 5 है, तो 8 5 जा 40, 42 जा
80, तो ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यहां पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ऐसे इस तरीके से आप उसका बता सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का भी पता चल गया कि किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये तो इजी बनता, ऐसे क्वेश्चन अब हमने बहुत कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, तो अब हमें पता है कि ऐसे इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो पता है तो बढ़िया ही चीज है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं एक बार जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यानी अगर रेडियस चेंज हो रही है 0.7 से, तो क्वेश्चन कह रहा है उसका सर्कमफेरेंस किस स्पीड से चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ी प्यारी सी बात कह रहा है। ठीक है, तो अब इस प्यारी सी बात को समझते हुए जल्दी से इसे करके देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा है। चलो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अगर उसकी रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है मतलब उसका सर्कमफेरेंस किस रेट से चेंज होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई। हमसे इसका डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज मांगा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यानी हमसे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का टाइम के रेस्पेक्ट में मांगा है, सी का टी के रेस्पेक्ट में। 2 पाई कांस्टेंट है, आर का करेंगे अगर टी के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी। आर का अगर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की आपको वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। अब इसकी आपस में 2 की मल्टीप्लाई 0.7 से करेंगे तो 1.4 पाई। अब सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर में होता है और नीचे टाइम, सर्कमफेरेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है और नीचे आपको टाइम दिया हुआ है और टाइम ऑलरेडी किसमें है, सेकंड्स में। तो यहां पे हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और यही आपका क्या होगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप, ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और पीछे वाला जो लास्ट क्लास थी रेट ऑफ चेंज, वो वाले भी मैंने सेव कर लिए थे, तो वो वाले आपको इसी के साथ मिल जाएंगे अटैच्ड। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो आप अब इसे गूगल पे स्कैनर का ऑप्शन आता है, वहां से इसे स्कैन करके आप इमेजेस को डाउनलोड और सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इमेजेस आपके डाउनलोड और सेव हो जाएंगी वहां से। चलो, आई होप इतना टाइम बहुत है और आपको आज की क्लास पूरी तरीके से समझ आई होगी और आपको मजा आया होगा। इसी तरीके से बस पढ़ते रहिएगा, लगे रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके से आपको चीजें सिखाने के लिए। बस अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।